जानता हूं तुम्हें कितनी चिंता हो रही होगी राधे, किंतु आत्मसमर्पण के अतिरिक्त और कोई विकल्प भी तो मेरे पास नहीं था। यदि मैं कुछ भी करता तो वो या तो नियति के विरुद्ध चला जाता या तो उस वचन के विरुद्ध जाता जो मैंने तुम्हें दिया था। पर ना तो मैं नियति के विरुद्ध जा सकता हूँ, ना ही तुम्हें दिया हुआ वचन मैं कभी तोड़ सकता हूँ। अब इसके आगे जो कुछ भी करना है वो तुम्हें, दाऊ और अन्य सभी देवताओं को मिलकर ही करना होगा। छोड़िए दाऊ। देखा महादेव, इस बार भी राधा को ही अपने प्रेम का बलिदान देना पड़ रहा है। कृष्ण! इस बार भी राधा को सुख नहीं दुख ही प्राप्त हो रहा है। कृष्ण! बकासुर! अंतिम अवसर है तुम्हारे पास, श्री कृष्ण को छोड़ दो, अन्यथा परिणाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आपकी चेतावनियों से भयभीत नहीं हूं महादेव, कर लीजिए जो करना है आपको। मैं कृष्ण को किसी भी स्थिति में मुक्त नहीं करूंगा। नहीं महादेव, आपको अपना त्रिशूल उठाने की आवश्यकता नहीं है। इस दुष्ट बकासुर के लिए केवल मेरा वज्र ही पर्याप्त है। देख लिया देवराज इंद्र, तुम्हारा वज्र भी बकासुर का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। यह कैसे संभव है? आज तक मेरे वज्र ने समस्त असुरों का नाश किया है, तो फिर ये बकासुर ने अपने भीतर इस ब्रह्मांड की सभी असुरी शक्तियों को समा लिया है। इंद्रदेव, कदाचित इसी के कारण आपका वज्र बकासुर को नहीं मार पाया। अब क्या होगा? हम कृष्ण को कैसे बचाएंगे? इंद्रदेव का वज्र नहीं तो अब मेरे ब्रह्मदंड से बकासुर पर प्रहार होगा। पहले इंद्रदेव का वज्र और अब ब्रह्मदेव का ब्रह्मदंड, ये हो क्या रहा है? क्योंकि कृष्ण बकासुर के मुख के भीतर है। बकासुर की रक्षा उसके भीतर समाई असुरी शक्ति नहीं कर रही है। किसी भी अस्त्र का प्रभाव बकासुर पे इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कृष्ण की दिव्यता के समक्ष किसी भी देवता का कोई भी अस्त्र नहीं टिक रहा है। इसका अर्थ ये भी है कि हम बकासुर का वध करने हेतु चाहे कुछ भी करें, परंतु जब तक श्री कृष्ण उसकी चोंच में है तब तक बकासुर का वध नहीं हो सकता।
कृष्ण, तुमने तो मेरा कार्य और सरल कर दिया। अब मैं तुम्हारे सभी प्रियजनों का भी अंत कर दूंगा। ऐसा तूफान लाऊंगा कि पूरा वृंदावन कुछ ही क्षणों में नष्ट हो जाएगा। फिर मैं तुम्हारे साथ उड़ जाऊंगा महाराज कंस के पास। हे महादेव, हम श्री कृष्ण को ऐसे बकासुर के साथ नहीं जाने दे सकते। यदि नियति को किसी भी भांति परिवर्तित किया गया तो इस संसार का अंत हो जाएगा महादेव। कुछ कीजिए महादेव। बकासुर के कारण इस संसार का अंत हो, इसके पहले मैं ही बकासुर का अंत कर दूंगी। शांत हो जाओ गौरी। बकासुर नामक इस समस्या का समाधान अब मैं स्वयं करूंगा। बकासुर, यदि मैं चाहता तो तुम्हारा वध भी कर सकता था, परंतु मेरे आराध्य श्री कृष्ण इस समय तुम्हारी चोंच में हैं। इस कारण मैंने तुम्हारा वध नहीं किया, केवल तुम्हारा एक पंख काटा है, जिसके फलस्वरूप अब तुम श्री कृष्ण को लेकर ना तो यहां से कहीं उड़ सकते हो और ना ही कोई तूफान ला सकते हो। आपने मेरा एक पर अवश्य काट लिया है महादेव, किंतु वृंदावन को अब इस बवंडर से कोई नहीं बचा सकता। जीजी, कहीं ये बवंडर उस असुर पक्षी के कारण ही तो। कान्हा!